इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं एनसीईआरटी वाला क्लास 8 चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लोरी। आज की वीडियो आप लोगों को बताने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 8 चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें यहाँ पर क्या है, विच what could be the possible ones digit of the square root of each of the following numbers। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो भी नंबर्स है इनका जो स्क्वायर रूट होगा उसका फर्स्ट डिजिट क्या होगा। देखिए, अब जैसे अगर आपको नंबर गिवन है 2, तो अगर आपसे पूछे कि नहीं, अब जैसे अगर आपको नंबर दिया है 4, ठीक है, और आपसे इसका स्क्वायर रूट पूछे तो ऐसा नहीं है कि आप 4 का स्क्वायर बता देंगे। 4 4 16, भैया आ गया 16। जो 16 होगा, जैसे अगर आप 4 का स्क्वायर करें तो जो 16 होगा दोस्तों वो क्या है, वो 4 का स्क्वायर है। बट जो आपको 16 है इसका स्क्वायर रूट है 4, यानी कि दोनों का कुछ रिलेशन होना चाहिए ना। जैसे मान लीजिए अगर आप है और आपके पापा है, तो जो आपके पापा होंगे, मतलब जैसे मान लीजिए अगर ये कोई पर्सन है, ठीक है, और ये कोई पर्सन है, फॉर एग्जाम्पल ये आपके क्या है, फादर है और ये सन है, तो इसके ये पापा हुए, ठीक है, बट ये जो है वो तो इनका बेटा हुआ ना, तो रिलेशन तो चेंज हो गया ना दोनों तरफ से। देखिए, ये इसके पापा है, ठीक है, ये इसके पापा है, बट जो ये है वो तो इनका बेटा है ना। ठीक उसी तरीके से जो आपका 4 है वो 16 का क्या है, स्क्वायर रूट है, और जो 16 है वो 4 का स्क्वायर है। समझ आई बात। अगर मैं बोलूं कि जो 4 है वो किसका स्क्वायर है, तो वो 2 का स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 2 होगा। अगर मैं बोलूं 16 किसका स्क्वायर है, वो 4 का स्क्वायर है, तो 4 क्या होगा, 16 का स्क्वायर रूट होगा। समझ आई बात। सेम वही चीज अगर मैं बोलूं कि 4 का स्क्वायर क्या होगा, दैट विल बी 16, तो 4 का स्क्वायर आ गया 16, लेकिन 16 का स्क्वायर रूट होगा 4। ठीक उसी तरीके से कि इसका बेटा हो गया ये, लेकिन इसके पापा हुए ये। ओके, तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें जो इसका स्क्वायर रूट होगा, या फिर आप कह सकते हैं कि ये जिसका स्क्वायर होगा, ये जिस नंबर का स्क्वायर होगा, इसके स्क्वायर की बात नहीं हो रही कि आप इसका उसी मल्टीप्लाई कर दो, नहीं, ये किसका स्क्वायर है, इसका जो स्क्वायर रूट होगा उसका हमें वंस डिजिट बताना है, यानी कि जो लास्ट वाला डिजिट होगा वो बताना है। क्या होगा हमें उससे मतलब नहीं है। जैसे अगर 16 है तो इसका स्क्वायर रूट है 4। मान लीजिए अगर मैं कोई बड़ा नंबर लूं, ठीक है, जिसका मान लीजिए अगर मैं 144 लूं, तो 144 का स्क्वायर रूट होगा आपका 12। 144 का स्क्वायर रूट होगा आपका 12। तो मुझे क्या करना है, इसके स्क्वायर रूट का वंस डिजिट बताना है, तो इसका स्क्वायर रूट है 12, 12 का वंस डिजिट है 2, तो सिंपल इसका आ जाएगा आपका आंसर 2। वही चीज हमें यहाँ पे करनी है। ये किसका स्क्वायर है उससे मतलब नहीं है, हमें वंस डिजिट से मतलब है, तो वो वंस डिजिट हमें बताना है। उसके लिए जरूरी नहीं है कि हम इसका स्क्वायर रूट हम निकाले ही हम कि ये किसका स्क्वायर है। उसके लिए बढ़िया सी ट्रिक है हमारे पास। वो क्या है कि देखिए, सबसे पहला क्या करना है, तो हमें क्या करना है, वही चीज यहाँ पर भी करनी है। इसका जो स्क्वायर रूट होगा उसका हमें वंस डिजिट तरफ बताना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास एक बढ़िया सी ट्रिक है, आपको इसका निकालना नहीं पड़ेगा कि आप पूरा निकालो तभी आपको आएगा। देखिए, सिंपल सा क्या करेंगे, हमें पता है 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर है 1, 2 का स्क्वायर है 4, 3 का स्क्वायर है 9, 4 का स्क्वायर है 16, 5 का स्क्वायर है 25, 6 का स्क्वायर है 36, 7 का स्क्वायर है 49, 8 का स्क्वायर है 64, 9 का स्क्वायर है 81, राइट। तो हमने 1 से लेकर के 9 तक लिख लिया। ओके, अब यहाँ पे क्या हो गया कि यूनिट डिजिट्स वाले हमने लिख लिए। अब अगर हम देखें फर्स्ट वाले का, तो इसका आपका यूनिट डिजिट है, यानी कि वंस डिजिट है 1। क्या है इसका, आपका 1 है। तो यानी कि हम यहाँ पे देखेंगे कि किसका स्क्वायर है जिसके लास्ट में 1 आ रहा है। एक तो आपके 1 के स्क्वायर के 1 का स्क्वायर हो गया 1, तो हम एक 1 को ले लेंगे। दूसरा है हमारा 9 का स्क्वायर, इसके लास्ट में आ रहा है 1। इसका मतलब इसका जो स्क्वायर रूट होगा, देखिए हमने आपको बताया ना, 1 का स्क्वायर हो गया 1, बट 9 का स्क्वायर हो गया 1 का स्क्वायर हो गया 1, 9 का स्क्वायर हो गया 81, बट 81 का स्क्वायर रूट हो गया 9। ठीक उसी तरीके से इसका जो स्क्वायर रूट होगा उसके लास्ट में या तो 9 आएगा या तो 1 आएगा। तो आपका हो जाएगा 1 या फिर 9, और
लगा सकते हैं आप, ठीक है। 1 या तो 9 इसके यूनिट डिजिट में आएगा, इसका जो भी स्क्वायर रूट होगा उसके यूनिट डिजिट में 1 आएगा या तो 9 आएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, इसका क्या है 6 है, तो हम देखेंगे कि इसका स्क्वायर इसके लास्ट में 6 आ रहा है, तो वो है भाई हमारा एक तो 4 हो गया, इसके लास्ट में इसका स्क्वायर है 16 तो उसके लास्ट में 6 आ रहा है, इसके लास्ट में है 6, ठीक है। एक 6 के स्क्वायर के लास्ट में आ रहा है 6, तो यानी कि इसका जो स्क्वायर रूट होगा उसका यूनिट डिजिट उसका वंस डिजिट पे आएगा 4 या तो 6, 4 या तो 6। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 1 है, 1 का अभी हमने देखा, 1 का क्या है 1 और 9। उसके बाद इधर आ गया आपका 5, अब 5 कहाँ पे आ रहा है, 5 सिर्फ आ रहा है हमारे 25 के लास्ट में, यानी कि 5 के स्क्वायर में, तो मतलब कि सिर्फ 5 होगा इसमें, यानी कि इसका जो भी आपका स्क्वायर रूट है जो भी है उसके लास्ट में क्या आएगा 5 आएगा, 5 के अलावा कोई दूसरा यूनिट डिजिट नहीं हो सकता इसके स्क्वायर रूट का। सिमिलरली इसके स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट या तो 1 हो सकता है या तो 9 हो सकता है, इसके स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट या तो 4 हो सकता है या तो 6 हो सकता है, और इसका या तो 1 या फिर 9। क्वेश्चन नंबर 1 होता है सॉल्व। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।